মন খারাপ হলে আপনি কি করেন? মন ভালো রাখতে অনেকেই কিন্তু অনেক কিছু করেন, যেমন কেউ গান শোনেন, কেউ ছবি আঁকেন, কেউ আবার মুভি দেখেন, কেউ আবার ডান্স করেন। আচ্ছা, ডান্স বলতে গেলে আমার একটা কথা মাথায় চলে এলো। এই যে ডান্স, জুম্বা ডান্সের কথা আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই শুনেছেন। আর জুম্বা আমাদের কি করে শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্টই নয়, আমাদের কি করে অনেক হেলদি অ্যান্ড ফিট রাখতে সাহায্য করে। আজ জিও বাংলার বিউটি কথায় আমি স্নিগ্ধা সেটাই জেনে নেব ভিহান সিং এর কাছে। ভিহান সিং ফিটনেস ট্রেনার অ্যান্ড মডেল অ্যান্ড ডান্স টিচার। চলুন তার থেকে জেনে নেওয়া যাক তিনি কি বলছেন। স্যার, ওয়েলকাম টু বিউটি কথা। আর আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো, আমি দর্শকদেরকে জানাচ্ছিলাম যে জুম্বা কিভাবে আমাদের হেলদি অ্যান্ড ফিট রাখে, কি বলবেন আপনি অডিয়েন্সকে? सो हाय, दिस इज़ विहान सिंह। जियो बंगला को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आज। सो जुम्बा आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है हम दोनों का। सो जुम्बा एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है जो बहुत जन को पता नहीं था कि व्हाट इज़ जुम्बा। सो मार्केट में बहुत पहले था नहीं, जिम था, योगा था, एरोबिक्स था। सो जुम्बा मार्केट में आए कुछ साल ही हुए अभी। सो जुम्बा, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जुम्बा मैं आज 6 ईयर से सिखा रहा हूँ, मैं लर्न करा रहा हूँ। बहुत सारे क्लाइंट हैं मेरे जिनका एज है 40+, 50+ एंड गर्ल्स भी है जो 16 से स्टार्ट होती है, 25 तक की गर्ल्स हैं। सो जुम्बा बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है और अगर अच्छे से इसको अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए तो ये बहुत बहुत बेनिफिट देता है। आई थिंक कि मेरे हिसाब से कि जिम से भी ज़्यादा बेनिफिट देगा, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर वुमेन, আচ্ছা, नॉट बॉय। আচ্ছা, মানে Yes. এইটা কিন্তু বেশ একটা ইন্টারেস্টিং টপিক। আমরা অলরেডি এটার ভেতরে ঢুকে গেছি। আপনি কিভাবে আপনার কেরিয়ারটা কিভাবে শুরু করলেন এই জুম্বা অ্যান্ড অল অ্যাক্টিং অ্যান্ড টোটাল মডেলিং সবটা মিলিয়ে আপনার কেরিয়ারটা কিভাবে শুরু হলো? जुम्बा तो मैं पहले जुम्बा पे नहीं, मैं डांसिंग में सबसे पहले जुम्बा के पहले मैं एक डांस टीचर था। डांस टीचर हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चों को भी डांस ट्रेनिंग देता हूँ, बड़ों को भी देता हूँ, सीनियर जूनियर सभी को देता हूँ। एंड मैंने डांस सीखा है गणेश आचार्य से, ওকে। जो हमारे बॉलीवुड के किंग हैं, कोरियोग्राफर। उनसे मैंने लर्न किया है डांस। और डांस सीखने के बाद मैं अपना बेस खुद बनाया। मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट किया मुझे। डांस सीखने के बाद एक अचीवमेंट लिया मैं अपने लाइफ में, क्या कि मैं बहुत बड़े लेवल का शो किया, बहुत बड़ा बड़ा जगह पे शो किया मैंने। बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सारे कैश प्राइज भी जीता मैंने। अब उसके बाद मुझे लगा ऐसा कि मुझे जिम करना चाहिए, तो सो मैं खुद ज्वाइन किया जाके जिम। तो जिम मैं किया, 1 ईयर जिम किया मैं। फिर जिम में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बिकॉज उसमें बहुत सारे मशीन होते हैं जिसको उठाया जाता है, वेट लिया जाता है। वो मेरे हिसाब से सबके लिए वो हेल्पफुल नहीं है वो चीज़, क्योंकि आज के टाइम में बहुत जन जो है डिप्रेस है, टेंशन में रहते हैं। हम वेट उठाए हैं, हम कहीं कुछ और सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डिसबैलेंस हो जाए और हमारे शरीर को हानि पहुंचे। एग्जैक्टली। सो मैं कर रहा था जिम। ये बगल में मेरा एक फ्रेंड था, वो भी जिम कर रहा था। सो वो बेंच प्रेस कर रहा था, राइट। बेंच प्रेस करते करते उसका प्लेट, जो प्लेट लगाया था उसने 15 kg का था, वो डिसबैलेंस हो गया, गिर गया और उसके बॉडी पे गिर गया। वो एक्सीडेंट हो गया संग संग, वो मरने से बचा। सो जब मैं देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत सोचा मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके 1 साल बाद ही मार्केट में जुम्बा आया। तो जुम्बा को मैंने देखा, पढ़ा, सुना कि व्हाट इज जुम्बा, क्या है जुम्बा। जुम्बा फिटनेस से जुड़ा हुआ था। तो मैं देखा, उसको समझा। उसके बाद मैं एक कोर्स किया जुम्बा का, कि मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टेड था वो, बहुत अच्छा लगा। डांस से रिलेटेड था, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डांसर, आई वॉज ऑलरेडी डांसर। सो मैंने वो चीज़ को लर्न किया, सीखा, सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे कहीं ना कहीं जिम से रिलेटेड, जो मैं वहाँ पे एब्स कम करने गया था जिम में, मैं अपने आप को फिट करने गया था, तो जिम से ज़्यादा बेनिफिट मुझे दिखा अपने बॉडी में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और मैंने फिर बोला कि नहीं, मैं जिम कम करूँगा और जुम्बा पे ज़्यादा फोकस करूँगा।
और उसी टाइम ये भी जो हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि देखो जुम्बा अगर तुम कर रहे हो तो जुम्बा से तुम्हारा बॉडी फिट रह सकता है, बट बॉडी नहीं बन सकता है। मगर तुमको बॉडी बनाना है। जैसे एक लेडीज आप मेरे पास जुम्बा सीखने आ रही है, तो आपको मैं पूरी तरह से कट्स जैसे आता है ना जिम करने के बाद, कट्स, ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, ये सब तो जिम से ही होगा। बिकॉज अगर जिसको स्पोर्ट्स में जाना है या फिर कोई किसी लड़का को ये बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो उसके लिए जिम है। बट ফিট থাকার জন্য একদম फिट अगर रहना है आपको तो सबसे बेस्ट একদম मेरे हिसाब से। আচ্ছা, এর বেনিফিটস কি কি রয়েছে? बेनिफिट बहुत है। मैं अपना टारगेट बताता हूँ आपको। जैसे मैं अभी हावड़ा में क्लास चलाता हूँ, मेरा क्लास का नाम है ड्रॉप बीट्स डांस फैक्ट्री। वहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट है ओनली फॉर जुम्बा, लेडीज गर्ल्स मिक्स। वहाँ पे मैं पर मंथ 3 या 4 kg में वेट लॉस करता हूँ पर लेडीज का। टारगेट बेस पे काम करता हूँ, वो जुम्बा से ही पॉसिबल है। और फ्री हैंड एक्सरसाइज है। सबसे इसमें बड़ा बात क्या है कि फ्री हैंड एक्सरसाइज है। ये ना मशीन उठाना है आपको, ना ज्यादा डाइट करना है आपको। ठीक है, डाइट तो इंक्लूड है इसमें, डाइट तो बहुत करना पड़ता है, बट मैं बोल रहा हूँ इतना बेनिफिट जुम्बा देता है आपको कि ज्यादा डाइट भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और जुम्बा से आप वेट लॉस कर सकते हैं। उसमें इंटरटेनमेंट भी है, उसमें डांसिंग भी आता है, उसमें फ्री हैंड एक्सरसाइज भी आता है, उसमें कार्डियो भी आता है, उसमें हर चीज में कराता हूँ, एप्स भी करा देता हूँ, फ्री हैंड एक्सरसाइज टोटली फुल पैक एकदम बोला जाए। और रिजल्ट 100% आपको मिलेगा जुम्बा में। आप कहीं भी सीखो, मैं एक टीचर के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप कहीं भी कलकत्ता में जाओ, दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, अगर अच्छा टीचर जुम्बा वाला है तो वो बेनिफिट आपको जुम्बा देगा। আচ্ছা, জুম্বা কতটা মেন্টাল হেলথে এফেক্ট পড়ে? जिम अगर आप करते हो तो जिम में आपको एक ही चीज है जो मेंटली आपको वो शांत करेगा, रिलैक्स देगा, वो है सॉन्ग। और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जुम्बा अगर आप करते हो तो वो आपको मेंटली क्या शांत करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आता है डांस, उसमें इंक्लूड है डांस। तो अगर आपको मैं अभी बोलूँ कि मैम अभी चलिए हम लोग डांस करते हैं, तो अगर डांस करते करते आपका हेल्थ अगर बन रहा है और गाने भी आपके हिसाब के बज रहे हैं तो वो तो मेंटली आपको रिलैक्स दे ही रहा है। लेकिन जिम में टारगेट होता है। आप जिम में किसी भी जिम में जाइए कि कोई लड़की कर रही है, गर्ल्स या फिर वुमेन या फिर कोई बॉय कर रहा है, तो उसमें देखिए पसीना, स्वेटिंग, मुंह एकदम टाइट, एकदम गुस्सा वाला फेस रहता है ऑल द टाइम। कोई हंस के जिम नहीं करता है। ये चीज जुम्बा में नहीं, अपोजिट है। हमारे यहाँ मेरे पास जितनी लेडीज आती है उनका कमिटमेंट क्या है कि मैं सर आती हूँ यहाँ पे माइंड रिलैक्स करने के लिए। मैं जब करती हूँ जुम्बा तो मेरा वेट लॉस भी होता है और माइंड को भी प्रॉपर रिलैक्स मिलता है। একদম। আচ্ছা, আপনার কেস স্টাডি কি বলছে, মানে কতটা আপনার স্টুডেন্টস অ্যান্ড অল যারা আপনার কাছ থেকে বেনিফিটস পাচ্ছে, তো কতটা জুম্বা তাদেরকে এফেক্ট করেছে ভালো দিকে, হেলদি থাকতে, ফিট থাকতে? मैं 5-6 ईयर से जुम्बा सिखा रहा हूँ। 6 ईयर में आई थिंक कि पर 2 मंथ पे बिफोर आफ्टर में लगाता हूँ। एक ना एक स्टूडेंट का मैं हर 2 मंथ पे बिफोर आफ्टर लगाता हूँ। আচ্ছা, এইটা একটা এত সুন্দর ব্যাপার, মানে আমরা অলওয়েজ যেটা চাই যে নিজেদেরকে সুন্দর দেখাবো, হেলদি থাকবো, ফিট থাকবো, সেক্ষেত্রে জিম অ্যান্ড জুম্বার মধ্যে চুজ যদি সেভাবে করতে হয়, তো আপনার কাছ থেকে এখন তো শুনে মনে হচ্ছে জুম্বা ইজ দ্য বেস্ট, তাই তো? जुम्बा इज द बेस्ट। আচ্ছা, আমার তো অনেক প্রশ্নের আনসারই আমি পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু জিও বাংলার অডিয়েন্সের কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে, দেখে নি তাহলে তারা কি বলছে। দেখে নি প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে। আমার নাম তিয়াশা হালদার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, জুম্বা কি সব এজেই করা যায়? जुम्बा मेरे हिसाब से हर एज का लोग कर सकता है अगर जुम्बा ट्रेनर अच्छा है तो। जुम्बा में जैसे मैं अपना फीडबैक आप सबको देना चाहता हूँ, जितने हमारे ऑडियंस अभी देख रहे हैं जियो बंगला के थ्रू। मेरा फीडबैक ये है कि जुम्बा मैं हर एज को कराता हूँ। किसी को डायबिटीज़ है तो उसको भी कराता हूँ, किसी को थायराइड है तो उसको भी कराता हूँ। बट जुम्बा ओनली डांस नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जुम्बा में एक्सरसाइज भी कराता हूँ, जो डांस भी कराता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को बैक में पेन है, किसी को नी में पेन है,
किसी का एज हो गया है तो वो स्किपिंग नहीं कर सकता है, वो जंपिंग नहीं कर सकता है, बहुत सारे इशू होते हैं लेडीज को, आई थिंक सो कि आपको पता होगा ये सब चीज़। तो बॉडी, सबसे पहले मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं सबसे पहले मैं उनके हेल्थ के बारे में बात करता हूँ कि आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करो, उसके हिसाब से मैं जुम्बा कराता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर इंटरनल आपको कोई बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आपको जंपिंग नहीं करना चाहिए। 50 प्लस अगर आप हो या फिर 55 प्लस हो तो आपको जंपिंग नहीं करना चाहिए। जंपिंग लिमिटेड करना चाहिए, ओके, लिमिटेड। जैसे आपके घर में कोई शादी हो रहा है तो थोड़ा वो डांस कर लो, वो उतना चलेगा, बट कंटिन्यू 1 आवर में अगर बोलूं 50 प्लस किसी लेडीज को या फिर किसी को भी बोलूं, आपका भी एज और मेरा भी एज अगर 50 प्लस होता है, अगर हम लोग को भी कोई बोले तो आई थिंक कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। একদম একদম। আমরা দেখে নিই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি রয়েছে। আমি দেবস্মিতা ঘোষ। আমার একটা প্রশ্ন আছে, জুম্বা করলে কি পার্সোনালিটিতে কোনো এফেক্ট পড়ে? जुम्बा अगर आप एज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एज के हिसाब से है, आपके एज क्या होगा? এজ যদি এখন আমি ক্যামেরা অন ক্যামেরা বলি, ऑलमोस्ट अच्छा कम करके ही आप बता दो, कोई बात नहीं है। মানে আমরা যদি এজ গ্রুপ ওয়াইজ ধরি তো যারা আছে 22 to 25 এজের মধ্যে, তো তাদের একটা পার্সোনালিটি आप আলাদা age के গ্রুপ हिसाब থাকে। से मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। जैसे आपका एज 22-25 के अंदर मैं बता रहा हूँ, कोई गर्ल अगर है जो जुम्बा कर रही है, उसको अगर मैं ट्रेनर हूँ वहाँ पे तो उस अपने हिसाब से मैं उसको रेडी करूँगा। तो मेरे हिसाब से पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा जुम्बा, बहुत ज़्यादा। और जिम करने से, जिम करने से ना चेहरा डल हो जाता है। ये एवरीबॉडी इज नो दैट कि जिम करने से चेहरा डल हो जाता है। जुम्बा करने से चेहरा डल नहीं होगा आपका, ये मेरा गारंटी है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करती है, जिम छोड़ दीजिए, जुम्बा हो गया, योगा हो गया, एरोबिक्स हो गया, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप लोग करती हैं, मेनली मैं गर्ल्स को मेंशन कर रहा हूँ ये चीज़, तो आप लोग ना उसके साथ डाइट करो, डाइट करो। अगर आप वेट लॉस के हिसाब से आई है कि जुम्बा में मुझे वेट लॉस करना है, जैसे आपका एज है 60, आपको करना है 50, ओके, तो उसमें आपको वेट लॉस तो मैं कराऊंगा, वो मेरा वर्क है, उसके साथ में आपको डाइट दूंगा। अगर आप डाइट मेंटेन करोगे तो आपका जो चेहरा होगा वो ग्लैमर आपके चेहरा का नहीं जाएगा, बिकॉज जब आपका वेट लॉस होता है तो आपका चेहरा उतर जाता है, चेहरा से ग्लो चला जाता है, तो वहां पे पर्सनालिटी खराब होने लगता है। तो मेरे हिसाब से जुम्बा करो, जुम्बा इज बेस्ट एक्सरसाइज, बट उसके साथ डाइट मेंटेन करो। বেশ, আমরা দেখে নিই থার্ড কোয়েশ্চেন কি রয়েছে। আমার নাম হচ্ছে টুইঙ্কল আগরওয়াল। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, জুম্বা কাদের করা উচিত না? जुम्बा मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, बट एक दो चीज़ ऐसा है, अगर वो किसी के बॉडी में है बीमारी तो उसको जुम्बा ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जुम्बा क्या, जिम भी नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ एक चीज़ करना चाहिए, योगा। क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट हो, कितना भी बड़ा पेशेंट हो, डॉक्टर हो या कोई ट्रेनर हो मेरे तरह या फिर कोई बड़ा डॉक्टर हो, वो योगा सजेस्ट करेगा। जैसे सपोज करो आपका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आपको जुम्बा नहीं करना है। अगर आपको सीजर हुआ है, बहुत सारे आजकल तो जितने केसेस आ रहे हैं, बच्चों का डिलीवरी हो रहे हैं, सब तो सीजर से ही हो रहे हैं। तो अगर आपको सीजर हुआ है तो आप 6 महीना 1 साल जुम्बा अवॉइड करो। मेरे हिसाब से कि ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए जुम्बा पे। अगर आपको बहुत सारे इश्यू है पेट में, जैसे आपके पेट में पथरी है, आपको पता है कि हमारे पेट में स्टोन है, आपको पता है, फिर भी आप जुम्बा कर रही है, तो वो नेग्लेक्ट कर रही है, आप अपने आप को धोखा दे रही है, और ट्रेनर जो करा रहा है वो गलत कर रहा है। सो जो पेट में स्टोन है तो उसको जुम्बा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कभी भी जब जंप करते हैं हम लोग तो वो पेट का स्टोन कभी भी फट सकता है। वो कितना बड़ा हुआ है मेरे पेट में, वो किस लेवल का है, ये हम लोग को नहीं पता है। एकदम। सो उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम में जुम्बा नहीं करना चाहिए, सिर्फ योगा करना चाहिए।
বেশ, আমরা সমস্ত কোয়েশ্চেনের আনসার একদম খুব সহজ করে পেয়ে গেলাম। যেরকম আমার কোয়েশ্চেনের আনসার আমি পেয়ে গেলাম, সেরকম অডিয়েন্স যা কোয়েশ্চেন করলেন সেই সমস্ত আনসারও আপনারা পেয়ে গেলেন। কেমন লাগলো আজকের এই এপিসোড জানাতে ভুলবেন না আমাদের কমেন্ট সেকশনে। আর এরকম আরও অনেক নিত্য নতুন বিউটি কথার এপিসোড দেখতে গেলে আপনাদের প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার নজর রাখতে হবে জিও বাংলার পর্দায় ঠিক দুপুর 3টে। নমস্কার।